हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 जीव विज्ञान 2025 बोर्ड परीक्षा का जो है कि यहाँ पर 348 कोड एफबी का वायरल पेपर आ चुका है, जो कि इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर रहेगा। यहाँ पर इस पेपर में जितने पेपर जो सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक समझ में आ गया बच्चों? तो आप सभी लोग इस पेपर को तैयार करके जाइएगा, ताकि आपका भी पेपर यही आ जाए, और हो सकता है पेपर यही आ जाए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाए। बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे ही पेपर आपको पूछता है, तो आप लोग जरूर इस पेपर को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर भरना रहेगा आपको अनुक्रमांक। दूसरी चीज़ यहाँ पर है आपको नाम लिखना रहेगा। आपको 2025 का पेपर है, जीव विज्ञान का कोड 348 एफबी का पेपर है आप सभी लोगों का। यहाँ पर जो आपका समय रहने वाला है, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। आपको पूर्णांक 70 रहेगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, 70 का पूर्णांक रहता है। निर्देश दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा दिया आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और चौथे नंबर का प्रश्न है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जी फिर बच्चों, उनके सम्मुख क्या अंकित है। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और देखिए अभी मैं शाम तक एक वीडियो अपलोड करूंगा कि कॉपी कैसे लिखे। जी बच्चों, शाम तक एक वीडियो आएगा कि आपको बायोलॉजी का कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए का दिया, पहले का कहा स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। बच्चों, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो मोरूला में होता है, ब्लास्टूला अवस्था में होता है, कि गेस्टूला अवस्था में होता है, कि निरूला अवस्था में होता है, न्यूरूला अवस्था में होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इस किस अवस्था में होता है, ब्यूरूला अवस्था में होता है, निरूला अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे है तो पहले का खा नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है वो होता है माँ के लिंग गुणसूत्रों से, या अंडाणु के माप से, या शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो लिंग गुणसूत्र किसके से होता है प्यारे बच्चों? पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ग नंबर का प्रश्न है निभाग पाया जाता है। प्यारे बच्चों, निभाग पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? परागकण में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, भ्रूणपोष में पाया जाता है, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। तो देखिए फिर बच्चों, निभाग जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? फिर बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि परागकण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परागकण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं कॉपी लिखना बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं। वीडियो का आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और इसके बाद वाला वीडियो अपलोड होगा, देख लीजिएगा आप सभी लोग। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, यहाँ पर आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। फिर बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कहाँ होता है? फिर बच्चों, चिकित्सा में होता है, कि कृषि क्षेत्र में होता है, कि इन दोनों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जेनेटिक का इंजीनियरिंग जो उपयोग होता है वो चिकित्सा में भी होता है, कृषि क्षेत्र में भी होता है, और तो दोनों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इन दोनों में होता है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के, एक नंबर का एक रहता है, एक नंबर का एक प्रश्न है, एक नंबर का एक प्रश्न है, जो कि 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। देखिए कहा है एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्म को भिद्ध का विकास होता है। खा नंबर है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। गा नंबर का प्रश्न है उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करती हैं। घा नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। अवंगा नंबर का प्रश्न है क्लाइनफेल्टर यूम टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर बच्चों मैं बता दूं आप सभी लोगों को, यहाँ पर जो था, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। कितने नंबर का था मेरे बच्चों? एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 5 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर टोटल आपके 5 नंबर के हो गए। जी बच्चों, यहाँ पर कितने अंक के हो गए? 5 नंबर के हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपका 2-2 अंक है। ये कितने अंक का है? एक प्रश्न 2 अंक का है। यहाँ पर टोटल आपके 5 प्रश्न है और 2 अंक का है, यानी 10 नंबर का आपका तीसरा प्रश्न रहता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विअंडलित मंडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। खा नंबर का है
वंशागति का क्रोमोसोम वाद किसने दिया? ग नंबर का प्रश्न है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये चीजें आपको बतानी होंगी। यहाँ पर देखिए तीसरे का घ है डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? फिर बच्चों यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बताना है डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। आगे बात करते हैं अंगा नंबर का है विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखना है बच्चों, टिप्पणी ये आपका 2 नंबर पे प्रश्न है। आगे बात करते हैं चौथे का घा ये आपका 12 नंबर का है, यानी ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न है, सॉरी 3 नंबर का एक प्रश्न है। वो 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का, आपकी बार 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम लिखो। पहले बच्चों प्रभाविता का नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए क्योंकि ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, मेंडल के तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये प्रभाविता का नियम क्या है? प्रथम नियम है। दूसरा है उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। आगे है प्रश्न संख्या ग है तीसरे का, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। सहज जन्मजात और उपमार्जित प्रतिरक्षा, और दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। घ नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है बच्चों? एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पांचवे का का, इस पे भी आपको टिप्पणी लिखना है। पांचवे का का है कि टिप्पणी लिखिए पीसीआर पर, दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम पर। और देखिए पांचवे का खा है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। निम्नलिखित में अंतर करना है जो पहला है विदलन और समसूत्री विभाजन, दूसरा है प्रभाविता एवं अप्रभाविता। इस पे आपको क्या करना, अंतर लिखना है। चलिए आप लोग एक एक प्रश्न को प्लीज तैयार करके जाइएगा। ग नंबर का प्रश्न है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों? बताइए कि यह क्यों सही नहीं है? तो देखिए हमारे समाज में लड़कियों को पैदा होने पर दोष माताओं को दिया जाता है, ठीक, क्योंकि माताओं के युग्मक से जो होता है पुत्री का निर्माण होता है और पिता के युग्मक से जो होता है पुत्र का निर्माण होता है। तो क्यों दोष दिया जाता है? इसी प्रकार आपको जो भी है लिख लेना। घ नंबर है जीवाणु नहीं रहेगा, जीवाणु का नियंत्रण क्रिया समझाइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है बच्चों। आगे बात करते हैं 6वें का है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और ख नंबर का प्रश्न है कि उर्स संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लेक्टोज डालने पर लेक ओपरोन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लेक्टोज डालने पर लेक ओपरोन कार्य करना बंद देता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। ग नंबर का प्रश्न यहाँ पर है जीवाणु का लिप्यंतरण क्रिया समझाइए। घ नंबर का प्रश्न है क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का ये प्रश्न है बच्चों। अब आते हैं 5 नंबर वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 7वां मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? ये आपका 5 नंबर। 4 नंबर आपका मिलेगा वर्णन पे, 1 नंबर मिलेगा कहाँ रहते हैं। अथवा अगर वो आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो फिर जो ये प्रश्न को आप कर सकते हैं जनन क्या है, जंतुओं में जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 8वां है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत क्या है, समझाइए। अथवा ये नहीं आता, ये प्रश्न आपको नहीं आता तो ये कर सकते हैं आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वें नंबर का प्रश्न है बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र के चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर दिया हुआ है अथवा करके बेसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम लिखिए और उनकी प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप अनमोल एकेडमी मैं लिख देता हूँ अनमोल एकेडमी 33 को आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।